नारायण जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे विषय वासनाओं को मन से हटाओ विषय वासनाओं को मन से हटाओ लगाओ हरि से लगन धीरे धीरे लगाओ हरि से लगन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भगवान और भक्त की कथा का विस्तृत व्याख्यान। भक्तमाल की कथा में कल तक हमने भगवान नरसिंह के अवतार की कथा सुनी। भक्त प्रहलाद के लिए भगवान अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं। बस शर्त यही है कि जब भक्त अपने भगवान को पुकारता है तो भगवान भी इंतजार करते रहते हैं कि मेरा भक्त ये कहे कि इस जगह से आप आओ, और उसी रास्ते से भगवान दौड़ते हुए चले जाते हैं। बस फिर क्या है, परमात्मा अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और उस समय केवल उनको एक ही बात याद रहती है कि मेरे भक्त ने पुकारा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं देर कर जाऊं, इसलिए दौड़े चले आते हैं। लेकिन अपने सनातन धर्म में 33 प्रकार के देवी देवता हैं, 33 कोटि 33 प्रकार के। अब जिसका विश्वास डगमग होगा तो सबसे पहले जिसको मानता है उसको बुलाएगा, फिर कहेगा पता नहीं ये काम कर पाए या ना कर पाए, दूसरे को बुलाएगा, दूसरे के बाद फिर तीसरे को बुलाएगा, तीसरे के बाद फिर चौथे को बुलाएगा, चौथे के बाद फिर पांचवें को बुलाएगा। जो नए नए भगवान पैदा हो गए, कलयुग में हर 10 साल में एक नया भगवान पैदा हो जाता है, और ज़्यादा नहीं 150 किलोमीटर के अंदर में एक नया भगवान तैयार, क्योंकि पुराने भगवानों पर भरोसा नहीं रह गया। उनको लगता है, क्योंकि उनको जो है चमत्कार चाहिए, तुरंत ऐसे छू मंत्र करें और ये काम हो गया। हर व्यक्ति चमत्कार के पीछे परेशान है। तो जब चमत्कार नए बाबाओं में होता है तो लोग जनता उधर खिंची चली जाती है, और बाद में जब वही बाबा लोग जब जेल जाने लगते हैं तो फिर सब रोना शुरू कर देते हैं, फिर तो सब एक से एक बतलाना शुरू कर देते हैं। जो हमारे पुराने देवी देवता हैं, जिनको हम पुराना समझ कर परित्याग कर रहे हैं, अगर वो कुछ नहीं दे सकते तो नए देने वाले कोई नहीं है, क्योंकि भगवान में वो शक्ति है कि जितना आपका विश्वास होगा उतना ही फल मिलेगा। लेकिन कलयुग में स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं जायते, जिनका थोड़ा पुण्य होता है उनको विश्वास नहीं होता है, और भगवान को प्राप्त करने का सबसे पहली सीढ़ी जो है वो विश्वास ही है। अगर आपके हृदय में विश्वास है तो एक न एक दिन भगवान जरूर आएंगे। यदि नाथ का नाम दया निधि है, दुख दूर करेंगे कभी ना कभी। भगवान को तो आना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए
भगवान भी परीक्षा करते हैं। अरे भाई, एक मिट्टी का बर्तन बाजार से लेने जाते हैं तो उसको 3 बार ठोक करके देखते हैं कहीं ये टूटा तो नहीं है। तो आप ये समझो, भगवान भी अपने भक्त का परीक्षण करता है, देखते हैं कि आखिर में मेरा भक्त तो बन रहा है, लेकिन भक्त बनने के गुण हैं। ये तुरंत ऐसा ही है जैसे कलयुग में सारे लोग हैं, आए भगवान से, ये मेरा भगवान 1 लाख की लॉटरी मिले लगे तो 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे। तो भगवान से जो बदले की भावना करते हैं तो बदले की भावना में कुछ मिलता नहीं है। सत्यनारायण की कथा में आता है कि वैश्य ने कहा कि जब मेरे संतान होगी तो मैं इस व्रत कथा को करूँगा, लेकिन जब सुख का समय आया तो वो समय भूल गया। अच्छा, लोग अच्छे काम को कल पे टाल देते हैं और बुरे काम को तुरंत करते हैं, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि अच्छे काम को आज करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो आज, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसलिए जो कल करना है उसको आज करो और जो आज करना है उसको अभी करो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो बुरे कार्य को कल पे टालना चाहिए और अच्छे कार्य को तुरंत करना चाहिए। लेकिन लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि बुरे काम को तो तुरंत करेंगे। किसी को गुस्सा आ जाए, मारने जा रहा हो तो पहले मारता है, बाद में कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, ये बुरा काम है। अगर वो कह दे कि कल बताता हूँ तुम्हारा हाथ तो छोड़ दे रहा हूँ, तो कल जो है झगड़ा नहीं होगा, मारपीट नहीं हो, क्योंकि तब तक मामला शांत हो जाएगा। अब कोई पत्नी रास्ते से जा रहे हो, बगल में मंदिर हो और कह दें चलो थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, अरे नहीं 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 अभी समय नहीं है, बहुत बिजी हैं, बाद में आ जाएंगे। अच्छे काम को कल पे धक्का दे देंगे और बुरे काम को तुरंत करते हैं। लेकिन जीवन का एक नियम बनाना चाहिए कि हर अच्छे कार्य को तो तुरंत करो, नहीं पता चला कि दुख में पड़े, मनौती मान लिए और पता नहीं कितने समय बीत गया, बाद में जब फिर संकट आया, पता नहीं हमने तो बच्चे का अपनी मनौती माना था, पता नहीं पूरा हुआ कि नहीं हुआ। भगवान इस तरह से दुख दे रहा, पता नहीं कोई मनौती तो नहीं रह गई, फिर लगते हैं घूम घूम करके पूछने। इसलिए अच्छे काम को तुरंत करना चाहिए, वो सुख का समय है। आगे की कथाओं में भगवान वामन की कथा आती है। ये सारी कथाएं भी जन्म की चल रही हैं, भगवान के प्रकट की चल रही हैं। तो 5वां जो अवतार होता है परमात्मा का, वो वामन के रूप में होता है। देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए हैं, अपने राज लक्ष्मी से हीन हो गए हैं, राज्य से निकाल दिया गया है। अब वो बड़े दुखी हैं। अब दुखी हैं तो क्या करें, तो उनके दुख को देख, जब किसी का पुत्र, किसी माता का पुत्र जब दुखी हो तो माता को शांति नहीं मिलती, हमेशा परेशान रहती हैं कि किसी ना किसी प्रकार से मैं कुछ ऐसा कर सकूं जिसके कारण से मेरा बच्चा सुखी हो जाए। ये मानव की स्वभाव है। तो माता अदिति परेशान है कि मेरा पुत्र श्रीहीन हो गया है, क्या करूं। तो उन्होंने बड़ा उत्तम व्रत किया और उत्तम व्रत करके भगवान को प्रकट किया और भगवान से कहा मुझे मेरे पुत्र का राज्य चाहिए, कुछ करो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं कुछ उपाय करता हूँ। तो वही भगवान जो है उपेंद्र बन करके, वामन बन करके और वहाँ माता अदिति के यहाँ आए। जब वामन भगवान का प्रागट्य होता है तो माला किसी और ने पहनाई, कौपीन किसी और ने दिया, कमंडल किसी और ने दिया, छाता किसी और ने दिया और खड़ाऊ किसी और ने दिया, यज्ञोपवीत किसी और ने दिया। उनके पास कुछ नहीं। भगवान भी कहते हैं देख लो भैया, संसार में तुम लोग ना सब लेने के लिए दौड़ते रहते हो, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। भगवान स्वतः आए तो कहते मेरे पास कुछ है नहीं, जो कुछ दोगे तो आप ही लोगे। क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ, भाव ही मेरा सार है, भाव से जो भजता है उसका भव से बेड़ा पार है। तो भगवान भी देखते हैं कि लोग मुझे बुलाते तो हैं, लेकिन किस भाव से क्या अर्पण करते हैं, ये बड़ी बात है। तो अब भगवान को जब सारी चीज़ें मिल गई तो माता का आदेश मान करके
देवराज इंद्र के छोटे भाई बन करके आज वामन के रूप में राजा बलि के दरबार में जाते हैं। देखिए, भगवान अपने भक्तों के लिए वो हर कार्य करते हैं, जो करना है या नहीं करना वो उसका विचार नहीं करते हैं। भगवान चाहते तो राजा बलि को वैसे ही जीत करके सारा राज दे देते हैं, लेकिन भगवान ने विचार किया कि राजा बलि दानी है और है कौन? ये विरोचन का पुत्र है। विरोचन प्रहलाद के पुत्र हैं। तो जो भगवान नरसिंह का जो अवतार हुआ भक्त प्रहलाद के लिए हुआ, और प्रहलाद को ये वचन दे दिया कि अब के बाद तुम्हारे खानदान में होने वाले किसी भी राक्षस कुल में जन्म लेने वाले किसी भी राक्षस का मैं वध नहीं करूँगा, और जब वध नहीं करूँगा तो समस्या यही है कि मैं कैसे जीतूँगा। तो सबसे अच्छा है राजा बलि जो है भगवान का अनन्य भक्त है और हमेशा देना जाना खूब देता रहता है, और दान का इतना अधिक प्रभाव है कि जिसने अपने हाथों से कुछ भी दान किया है वही दूसरे जन्म में उसको प्राप्त होता है। आज का किया हुआ कर्म कल का भाग्य बनता है। गरुड़ पुराण का प्रमाण है कि यदत्त दाना च भवे दरिद्री दरिद्र भावादि करोति पापम पाप प्रभावात नर के प्रयांति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। जिन्होंने कभी अपने हाथों से दान नहीं किया वही दूसरे जन्म में दरिद्र होते हैं। दरिद्रता के प्रभाव से जब दरिद्र हुए तो झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, छीना झपटी करेंगे, और उसके बाद उनका वही पाप कर्म बढ़ता जाता है और मृत्यु के उपरांत फिर से नरक में जन्म लेते हैं, और फिर जब यहाँ आते हैं फिर से दरिद्री हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि हस्तो दान विवर्जितो श्रुतिपुटो सारस्वत द्रोहिणो रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंदम बपो। जिसने कभी अपने हाथों से दान नहीं किया है उसके शरीर को, उसके मांस को तो सियार भी ग्रहण नहीं करता है। कहते छोड़ दे ये तो महापापी है, इसको तो छूना ही अपराध है। तो जिसने कभी अपने हाथ से हस्तो दान विवर्जितो, कभी हाथों से दान नहीं किया, श्रुति पुटो, श्रुतियों के भगवान की कथा को कानों से नहीं सुना, सारे सतत द्रोहिणो, जो अच्छे लोग हैं, वेद शास्त्र हैं, अच्छे लोगों से द्रोह करने वाले हैं, तो उनको जो है उनके शरीर को तो सियार भी कहता छोड़ दो ये पापी हैं, इसके मांस को खा करके इसका पाप मुझे मिलेगा। मांसाहारी जीव भी मांस को पा करके छोड़ देता है, ये शास्त्र का प्रमाण है। तो यहाँ पर राजा बलि अपने दरबारियों से सबको आदेश दे रखे होते हैं कि मेरे द्वार पर जो भी आए कोई खाली ना जाए, उसको जो मांगे देते रहना, और भगवान की कृपा से जो जितना मांगे सबको दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जो राज्य है ना ये स्थिर हो जाए, अभी ये अस्थिर है। मान लो कोई चढ़ाई करके इसको कब्जा कर ले, तो गुरुजी से पूछा कि क्या किया जाए जिसके कारण से हमेशा के लिए मेरे पास रह जाए, इसको स्थिर कर दिया जाए, स्वर्ग का राज्य इंद्रासन हमेशा के लिए हो जाए। गुरुदेव ने कहा राजन एक काम करो, अगर पूरा इसको स्थिर करना है तो यज्ञ के प्रभाव से ये स्थिर हो जाएगा, तुम 100 यज्ञ कर डालो। पहले जो कुछ प्राप्त होता था यज्ञों के प्रभाव से ही प्राप्त होता था। जब जब यज्ञ करें दैत्य लोग और भगवान प्रकट हो तो उसके बाद फिर शक्ति मांगे, और जब शक्ति मिले तो उसका दुरुपयोग करें, यही नियम रहता ना। तो यज्ञ का प्रभाव है। तो शुक्राचार्य ने कहा राजन तुम 100 यज्ञ कर डालो, हमेशा के लिए राज्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी को मध्याह्न काल अभिजित मुहूर्त में भगवान वामन का प्रागट्य होता है, इसीलिए इसको वामन द्वादशी भी कहा जाता है। उसके पश्चात बस यज्ञ शुरू हो गया, 99 यज्ञ पूरे हो गए, अंतिम यज्ञ का नंबर आया तो देवता लोग त्राहिमाम भगवान नारायण की शरण क्षमा करें, प्रभु क्या करें, अब तो हमेशा के लिए राजा बलि यहाँ का राजा बनने जा रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमारे प्रकट होने का समय आ गया है, मैं चल रहा हूँ। भगवान देवराज इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र बन करके आए, वामन का रूप धारण करके सीधे राजा बलि के दरबार में गए। और जैसा कि सभी को विदित है, भगवान ने राजा बलि से 3 पग मांगा। जब 3 पग मांगा तो राजा बलि ने कहा कि और मांग लेते, 2-4 नगर मांग लेते, लेकिन
तुम केवल 3 पग ही मांग रहे हो। कहते हैं ऐसा है, मांगने वाले की संतुष्टि होनी चाहिए। अगर मांगने वाले की संतुष्टि नहीं है तो फिर तो चाहे जितना दे दिया जाए सब निष्फल हो जाता है। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो संतोष होना चाहिए। शांति तुल्यम तपो नास्ति, ना संतोषात परम सुखम, तृष्णया पर्या व्याधर, किमात्मनो यो न जितेंद्रिय। शांति से बढ़ करके कोई तप नहीं है। अगर आपको कह दिया जाए तप करो तो सबसे बड़ी बात है चुप रहना। शांति से बैठो, भगवान का चिंतन करो। लेकिन चुप कितनी देर रह सकते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा नहीं रह सकते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। तो शांति तुल्यम तपो नास्ति। जीवन में तप करना है तो इसीलिए व्रत रखो। पहले के समय में जो संत महात्मा लोग कहते हैं मौनी महाराज हैं, बोलते नहीं, तो उसका मतलब ये है कि मौन जब धारण करते हैं तो आध्यात्मिक शक्ति मजबूत हो जाती है। अभी आ रही है मौनी अमावस्या, आ रही है मौनी अमावस्या। इसी महीने में 15 तारीख को मौनी अमावस्या है, जून में 15 जून को सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या हाँ, माँ सोमवती अमावस्या। तो मौनी अमावस्या का सबसे विशेष होता है कि अमावस्या को वैसे कोई व्रत नहीं रखता, लेकिन कुछ अमावस्याएं जिनका व्रत है, जैसे दीपावली का पर्व, लक्ष्मी पूजन करते हैं, मौनी अमावस्या हो गई। ऐसे में जो व्रत रखते हैं तो उसका एक ही नियम है कि मौन धारण करना। और जीवन में सबसे कठिन है मौन रहना। चुप रहना हो तो बहुत कठिन काम है। तो मौन होकर के भगवान की प्राप्ति करना सबसे बड़ा शांति का दान देना। और संतोष से बढ़ करके कोई धन नहीं, संतोष से बढ़ करके कोई सुख नहीं। ना संतोषात परम सुखम, अतृष्णया, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा, इससे बढ़ करके संसार में कोई रोग नहीं है। तृष्णया पर्या व्याधि, इससे बढ़ करके कोई रोग नहीं है। और वह आत्मा कैसी है जो इन सबको अपने वश में ना कर सके। अर्थात जीव चाहे तो वो अपने इस तृष्णा को, इन सबको अपने वश में कर सकता है। और ये होगा तभी जब भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। तो कहते हैं राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकक्ष नामक क्षेत्र में भृगुवंशियों के आदेशानुसार एक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे होते हैं। नर्मदा नदी उज्जैन में है, तो जो राजा बलि का स्थान है उधर ही है। तो वहाँ पर भृगुवंशियों के साथ मिलकर के यज्ञ कर रहे हैं। और उसी समय वहीं पर भगवान वामन का रूप धारण किए हुए, छत्रदंड कमंडल लिए हुए पहुँच जाते हैं। और उनके स्वरूप को देख करके सब लोग अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। देखो भगवान संसार में इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि भगवान को देख करके सब अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। अब निश्चित रूप से सुंदरता की प्रकृति आपने जितना भी देखा, अगर आपने विचार किया कि ये इतना सुंदर है तो वो भगवान कितने सुंदर होंगे जिन्होंने सृष्टि की रचना की थी। यह अशमरेत पुंडरीकाक्षम सवगंतरा सुजी। जैसे ये सोचे सोचे भगवान का चिंतन होने लगे तो मन पवित्र हो जाता है। तो भगवान वामन जब पहुँचे तो उनको देख करके सब अपनी सुध-बुध खो गए। विचार करो, ध्यान करो कि जब आपके मन में श्रद्धा हो या कोई ऐसी दिव्य चीज़ आ जाए और आप जब उसको एक टक निहारने लगो तो अपनी देह का ध्यान भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है। ऐसे कभी कभी जब चिंतन करने लगते हैं भगवान का चिंतन करने के पश्चात जब आप बैठे हैं तो केवल गले से ऊपर इतना तो ध्यान रहता है कि मैं हूँ, और बाकी सारा शरीर शून्य हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। और जो वो अवस्था होती है सारा शरीर शून्य हो जाता है, वही ध्यान योग है कि पूरा का पूरा तार आपका परमात्मा से जुड़ गया है। उस समय स्थिति ऐसी है, अगर कोई चींटी भी चढ़ जाए और आपको काटती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। पता तब चलेगा जब ध्यान आपका भंग होगा।
लेकिन अगर ध्यान भंग नहीं है तो चींटी नहीं, कोई कुछ भी करने लगे आपके शरीर में, आपको पता ही नहीं चलता। ये तुरीय अवस्था हो जाती है। भगवान के चिंतन की उच्च कोटि की अवस्था है। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा संत उसी अवस्था में चिंतन करते हैं, केवल उनको गले से ऊपर का भान रहता है, पूरे शरीर का भान ही समाप्त हो जाता है। तो जैसे ही भगवान वामन पहुँचे, सब ने देखा, देख करके अपनी सुध बुद्ध को बैठे, और जब सुध बुद्ध खो बैठे, भगवान ने देखा कि मेरी माया से मोहित हो गए। भगवान मुस्करा दिए, और जब भगवान मुस्करा देते हैं ना तो सारी माया का ओत हो जाता है, फिर पता चल जाता है। इसीलिए जो है भगवान जब मिलते हैं तो जल्दी मुस्कराते नहीं हैं, अब मुस्करा देते हैं तो सारी माया हट जाती है पहचान में, क्योंकि माया के वशीभूत होकर के सब उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। सरकारी बाबू भी मुस्कुराते नहीं, अगर वो हंस दिए ना तो काम करना पड़ेगा। पेन लिए बैठे रहेंगे, लेकिन कोई भी बात बोलो हाँ करेंगे, लेकिन हंसेंगे नहीं। भगवान भी वैसे ही है। तो बड़े कौतुकी परमात्मा जब पहुँचे, सबने प्रणाम किया और कहा महाराज बताइए क्या चाहिए। तो कहते मैं तुम्हारे राजा के दर्शन करने के लिए आता हूँ। बड़ा धर्मात्मा राजा है, उसकी कीर्ति तीनों लोक में फैल रही है। विचार करो, वो राजा राजा बलि जो दान के प्रभाव से तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैल रही है। आज के समय में कलयुग में कोई थोड़ा दान करता है, उसकी भी चर्चा हर गली मोहल्ले में होने लगती है। अरे वो तो बड़े दानी हैं, वो तो बहुत धर्म कर्म। अरे रोज़ मंदिर आना शुरू कर दो ना, तो पड़ोसी कहने अरे वो तो बड़े धर्मात्मा, रोज़ मंदिर जाते हैं, रोज़ पूजा पाठ करते हैं। इस तरह से केवल छोटी सी कीर्ति हुई। आपने सिर्फ एक मंदिर का नियम बनाया भगवान के केवल दर्शन के लिए। आस पड़ोस वाले कहने लगे अरे वो तो बड़े पुजारी हैं, तो बड़े अच्छे हैं, सब पूजा पाठ करने रोज़ जाते हैं, और संयोग से उसी पूजा पाठ के साथ आप दानी हो गए। दानी का मतलब कहीं आपने प्याऊ लगवा दिया, किसी को खाने के लिए कर दिया, कोई गरीब आया उसको वस्त्र के लिए कर दिया, मंदिर में पहुँचे वहाँ दान कर दिया, कहीं गए और दान कर दिए। तो लोग कहे अरे भैया वो तो बहुत बड़े दानी हैं, जहाँ जाते हैं लुटाते हुए जाते हैं। अब वो राजा बलि, अब उसमें कुछ दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तो रोकने वाले होते हैं, ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं कि ये इतना लुटा रहे हैं तो साथ में रह रहे हैं तो कुछ हमें भी करना चाहिए, तो इससे अच्छा अगर ये ना करें तो हम भी बचे रहें। तो रोकने का प्रभाव, रोकने का उपाय करेंगे। और कुछ कहते हैं नहीं बहुत अच्छा है, भगवान ने किया है, ये कर रहे हैं, अरे नहीं मैं कर सकता, मेरे पास नहीं है, तो मैं इनका साथ दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ पुण्य तो अपने आप आ ही जाएगा। तो जैसे ही अब राजा बलि ने तो ये कह रखा है कि जो जितना मांगे देते रहना, कोई द्वार से खाली न जाए। तो उसकी कीर्ति तो तीनों लोक में फैलना स्वाभाविक है। और उसकी कीर्ति को सुन करके भगवान ने वामन का रूप धारण किया, मांगने के लिए आए। अब जब आमना सामना हुआ भगवान नारायण का और राजा बलि का, तो साथ में गुरु शुक्राचार्य जी, और गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। गुरु जी ने यज्ञ शुरू करवाया था। गुरु जी सोच रहे कुछ मामला बिगड़ना हो जाए, 99 यज्ञ हो गए, एक ही यज्ञ बाकी है, जल्दी जल्दी ये पूरा हो। और भगवान विघ्न करने के लिए आ गए। इतने में शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देख लिया और एक ये तो नारायण हैं, सब कुछ लेने के लिए आए। अरे राजन सुनो मेरी बात। हाँ गुरुदेव बताइए। इनको कुछ मत देना, ये तुम्हारे शत्रु हैं। आज वो कहते हैं तुम्हारे शत्रु हैं। तो राजा बलि ने कहा गुरुदेव मेरे द्वार पर मांगनी आई और आप कह रहे हो कुछ मत दो। अरे मैंने तो यहाँ तक सुना है कि रहम नवे नर मर चुके जो कुछ मांगन जाएं, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाए। तो ये तो बताओ कि ये मेरे शत्रु हैं, लेकिन शत्रु के रूप में नहीं, ये ब्राह्मण के रूप में मांगने के लिए आए हैं। अगर मैं ब्राह्मण को नहीं देता हूँ तो मेरे कुल की परंपरा कलंकित हो जाएगी। ब्राह्मण के पीछे कौन है मैं ये नहीं जानता हूँ, ये तो गुरु जी आपने बतलाया है। तो कौन है ये? कहा तो भगवान नारायण है। कहा गुरुदेव सही कह रहे हो, भगवान नारायण हैं। कहा बिल्कुल भी संदेह मत करो, ये तुम्हारा सब कुछ लेकर के देवताओं को दे देंगे। अब तो राजा बलि बड़े प्रसन्न हो गए। कहते हैं गुरुदेव संसार में लोग गुरु को अगर धारण करते हैं तो किस लिए? किसी को गुरु की आवश्यकता है तो क्यों? इसी दिन के लिए तो कि गुरु और गोविंद दो खड़े आके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। गोविंद से मिलाने का कार्य यदि कोई करता है तो वो गुरु है, सदगुरु है।
इसलिए गुरु कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सदगुरु एक ही होते हैं जो मंत्र दीक्षा देते हैं कानों में, वो सदगुरु होते हैं और वही भगवान से मिलने का कारण बनते हैं। तो मुझे तो नहीं पता था ये नारायण हैं, लेकिन आपकी कृपा से मुझे नारायण के दर्शन होंगे। लेकिन गुरुदेव मैं आपकी दूसरी बात नहीं मानता हूँ। तो कहते हैं गुरु कह रहा है फिर भी मेरी बात नहीं मानोगे? कहते हैं गुरुदेव देखिए, जितने भी यज्ञ का फल है वो क्या होता है? भगवान की प्राप्ति। अगर हम जीवन में यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। सकर्मक जिसके लिए हमें कुछ चाहिए होता है, जिसके बदले में, इसके बदले में हमारा ये हो जाए, इसलिए हमें ये इस तरह से चाहिए। एक होता है जो हम मंत्र जप करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, हवन करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान का सानिध्य चाहिए, भगवान मुझे मिल जाए इसलिए। तो कहते हैं कि जो हर यज्ञ का कोई ना कोई फल होता है। तो जो यह यज्ञ किया गया, इसका भी फल भगवान के दर्शन ही था कि भगवान मेरे इस राज्य को अचल कर दें, और ये होगा कब? जब भगवान के दर्शन होंगे। तो सो यज्ञ का फल तो मुझे मिल गया। अब इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं, साक्षात भगवान स्वयं चले आएंगे। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि शिष्य गुरु की बात न माने तो दोष लगता है, पत्नी पति की बात न माने